मैं निवेदन करता हूं श्री सुरेश गोयल सर से, चेयरपर्सन गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज, कि सर आप प्लीज़ जिस उद्देश्य को लेकर हमने इस मंच की शुरुआत की है आपके मार्गदर्शन में, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। ज़ोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं श्री सुरेश गोयल सर को। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय कपिल देव जी, सम्मानीय डॉक्टर्स और प्रिय साथियों, ये बहुत ख़ास मौका है जब हम एक बार फिर धन्वंतरी सम्मान समारोह में जमा हुए हैं। IBC 24 की इस आयोजन के पीछे सोच यही है कि सब आरोग्य देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का मौका हमें निकालते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मानव सेवा हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। जब हम पीड़ितों की सेवा करते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एक इंडस्ट्रियल ग्रुप के रूप में हमने हमेशा लाभ से ज़्यादा सरोकारों और सेवा को अहमियत दी है। जब भी कोई अवसर आता है, मैं निजी तौर पर लोगों के स्वास्थ्य लाभ में सहभागी बनने की पूरी कोशिश करता हूँ। गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और IBC 24 के हर काम में इसी तरह आपको सेवा और समर्पण की झलक मिल जाएगी। कुछ वर्षों पहले तक ये माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में अच्छे अस्पताल और कुशल डॉक्टर बहुत कम हैं, पर आज इतने प्रतिभाशाली और समर्पित डॉक्टर हमारे प्रदेश में हैं कि जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं। और आज आप सबकी वजह से ही प्रदेश के मरीजों को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में यहाँ कई ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट और विकसित होंगे जो विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवा देने में सक्षम होंगे। ये तो हुई इलाज की बात, पर आज के दौर में उससे आगे के सोचने की ज़रूरत है। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सेहत को लेकर सजग हों, जीवन शैली, खान पान, आचार विचार को हेल्दी रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तभी सुखी भी रह सकते हैं। इसीलिए सेहत की संपत्ति को भरपूर बढ़ाइए, वेल्थ के साथ हेल्थ में भी पूरा इन्वेस्ट करिए। और आखिरी में चूँकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन अस्पताल से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हूँ। इस अस्पताल को इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में कोई पहली इंस्टीट्यूट आई थी तो मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट आई थी। उसके साथ साथ फिर बहुत सारी धीरे धीरे यहाँ जितने डॉक्टर बैठे, मेरे ख्याल से 90% लोग हमारे पास में सेवाएं दे चुके हैं। तो मैंने देखा है छोटे छोटे डॉक्टर जो आए थे वो आज बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने उन पर विश्वास किया है। मेरा खाली एक ही प्रश्न है जो आज तक नहीं मिला है। डॉक्टर दवे तो खैर एक्सपर्ट है उस मामले में, ये पेशेंट को जाने नहीं देते हैं। कई दफ़ा मैं कोशिश की है कि बम्बई ले जाएं तो वहाँ इलाज बेहतर होगा। अरे तुमको इतने साल में भी हम पर विश्वास नहीं आया। अल्टीमेटली उस पेशेंट को वो इलाज यही करते हैं। अब पैसा कितना लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बहुत है उनमें। तो मैं उनका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपने लोगों को समझा बुझा के भी सस्ती सेवा और अच्छी सेवा देते हैं। और मेरे ख्याल ऑपरेशन में आपका मुकाबला भी नहीं, बहुत हाथ साफ है आपका। पर एक अनुत्तरित सवाल है बरसों से यहाँ। कई दफ़ा मुझे MMI में या दूसरे हॉस्पिटल में जब रहता हूँ तो ये देखने को मिलता है, लोग बोलते हैं भैया यार 15 दिन हो गए, इतने का बिल बन गया और खेत बेच के आया हूँ, कोई बोलता है ज़मीन बेच के आया हूँ, मकान बेच के आया हूँ। उस वक़्त जो पीड़ा होती है उसका कोई जवाब मेरे पास उस वक्त नहीं होता, लेकिन जो हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं, आपसे बन पड़ता है आप भी करते हो। लेकिन इस चीज़ की तरफ भी ध्यान दें कि सेवा थोड़ी और सस्ती हो जाए तो किसी गरीब को पैसे के अभाव में न मरना पड़े। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बाकी आपका सबका मैं पुनः बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।